जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की गाथा का आनंद अपन ले रहे हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज, भगवान श्री राम, श्री हरि भगवान शिव और माँ पार्वती, माँ पद्मावती, भगवान मंद मंद मुस्कान युक्त भगवान श्री राम जी के परम भक्त माँ अंजना के लाल श्री हनुमान जी महाराज और हारे के सहारे बाबा श्याम, समस्त पितृस्वर भगवान को प्रणाम करते हुए इस गाथा का अपन आनंद ले रहे हैं। ऐसी शक्ति जिसकी महिमा का गुणगान जितनी बार आप करोगे उतनी ही कृपा श्री बालाजी महाराज की आप सभी पे बरसे। रोज प्रभु से अरदास लगाइएगा। अपने घर में सभी से मेरी अरदास ही मान लीजिए कि अपने जो मन मंदिर के अलावा अपने मन मंदिर और घर का जो मंदिर है उसको स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, शुद्ध रखिए। रोज उसकी सफाई दिल से करें। वो शुद्ध रहेंगे तो पूरा जीवन आपका आनंदमय निकलेगा। और अगर आपसे कोई भूल हो चुकी है जानबूझ के या अनजाने में, तो एक बार प्रभु से मन कर्म और वचन से माफी आप मांग लीजिएगा, कर देते हैं माफ। तो जब वो जो दूत है जो विभीषण जी के पीछे गए थे और उनको पकड़ लिया गया था, उनके साथ एक चिट्ठी भी भेजी जाती है रावण को, और वो दूत है वो राममय हो जाता है पूरा, और कहता है कि हे रावण, माँ जानकी जी को छोड़ दे बोले। जब जानकी जी के बारे में कहा जाता है तो रावण को बड़ा गुस्सा आता है और वो उस दूत को लात मारकर भगा देता है। और वो दूत भी विभीषण की तरह भगवान श्री राम के श्री चरणों में उसका उद्धार तो निश्चित ही था। तो भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वो दूत बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इस तरह 3 दिन बीत गए, किंतु जो समुद्र है वो भगवान श्री राम जी की विनय नहीं मान रहा था। भगवान श्री राम जी ने बड़े हाथ जोड़कर समुद्र को बताया था, पूछा था आगे के रास्ते के लिए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। तो बोले लक्ष्मण धनुष बाण लाओ। बोले मैं अग्नि बाण से समुद्र को सूख डालता हूं। मूर्ख से प्रेम, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से
उदारता का उपदेश और ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभ से वैराग्य का वर्णन, क्रोध से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से, अर्थात उसर में बीज बोने की बात ही वह सब व्यर्थ चला जाता है। ऐसा कहकर भगवान श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। तब लक्ष्मण जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। लक्ष्मण जी तो ये चाहते थे। तब प्रभु ने भयानक अग्नि का बाण निकाल लिया, जिसके समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला जल उठी। अंदर जो समुद्र के अंदर जो मगरमच्छ थे, सांप थे, मछलियां थी, उनके जो समूह है वो व्याकुल हो गए कि भगवान श्री राम जी का तीर है वो हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर वो अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री राम जी के पास पहुंचे। तो काकभूषण जी कहते हैं, इसे रामचरितमानस के जो परम भक्त हैं वो काकभूषण जी, गरुड़ जी, सनकादि, महर्षि वाल्मीकि जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी महाराज और हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज के, इन सब लोगों ने ही मिलकर इस चरित्र को बड़ा सुंदर बना दिया। तो काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए, बोले कि चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। केले के जो पेड़ है उस पर जब तक केला रहता है वो ग्रीन हरा रहता है, उसको तोड़ने पे ही वो पकता है। नीच है, प्रेम से नहीं मानता, अरदास से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पे आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। हे नाथ, मैं सब अवगुण मेरे क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इसे सृष्टि के लिए उत्पन्न किया था और सब ग्रंथों ने इसे गाया भी है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा और जीवों का जो स्वभाव है वह भी आप ही का बनाया हुआ है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी है। ताड़ना के मतलब जब ये गलती करे तो इनको रोको। ताड़ना के मतलब रोकना, गलतियों को उनको समझाना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस प्रकार प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर आएगी। उसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा भी नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा मतलब उल्लंघन नहीं कर सकता मैं आज्ञा। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत ही करूंगा। बोले समुद्र तैयार हो चुका था,
उस बानरों के समूह को भगवान श्री रामचंद्र जी को रावण की लंका तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं। जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिले लगे रहो। लोग तो कहेंगे, पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। इसलिए और आज की हाजिरी है जेडी ग्रुप की अपने डीडवाना के पास छापरी जो है वहाँ पे है। पंडित सुरेश जी गुरु जी के सानिध्य में हैं, तो आशीर्वाद बनाए रखें। और इस कोरोना काल में अपने आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए विशेष अपना खुद का आप ज़रूर ध्यान रखें, ताकि आगे का जीवन है आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा रहे। आप ही अपनी संपत्ति हैं। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा और स्वस्थता बनाए रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय श्री बालाजी की। राम राम।